हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पर। बच्चों, जैसे कि आपके पेपर आ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं बच्चों, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर के सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन जो सिर्फ पेपर में आएंगे। जो चीज नहीं आएगी बच्चों मैं उसको एक बारी नहीं लूंगा। तो आज से इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो आइए करते हैं चैप्टर 1 से शुरू। चैप्टर 1 का नाम क्या है बच्चों? रियल नंबर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों देखो क्या है। जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अपनी कट चुकी है सिलेबस से। जो सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों उसके अंदर मेन जो चीज है, दो चीजें हैं बच्चों, एक है एलसीएम और दूसरी है एचसीएफ। आइए बच्चों करते हैं। अब देखिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या चीज होती है और एलसीएम क्या चीज होती है। देखिए, एचसीएफ क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अब जो कॉमन होगा ना दो नंबरों में, उन दोनों में जो कॉमन होगा उसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। और इसकी जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरह देखो बच्चों, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। मतलब क्या है? जो बच्चों कॉमन पावर तो आएगी ही आएगी सबसे बड़े वाली, और साथ में जो नंबर बच जाएंगे उसकी भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम। देखो इसके अंदर है ना, पूरे चैप्टर के अंदर एक मेन चीज है बच्चों, वो है प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर, या फिर हम उसको प्राइम नंबर। इसको ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छी चीज है, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आगे काम आएगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली टू फैक्टर। बच्चों जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ दो फैक्टर, और वो क्या होते हैं? दैट आर वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे फैक्टर, मान के चलिए एक नंबर ले लिया मैंने 3, मतलब 3 के क्या क्या फैक्टर होंगे? एक तो ये बेचारा खुद ही होगा और एक क्या होगा? 1। तो ये अपना क्या है? एक प्राइम नंबर है। और अब आइए देखिए, मेरे को लगता है आपको एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में क्या पता ना आई हो, तो इसको मैं है ना आपको अच्छे माध्यम से सम में समझाता हूं। देखो ये सम पेपर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का आएगा लेकिन आएगा, और ये वाला सम 2 नंबर का आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए करते हैं। देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों अपने को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। देखिए 3 नंबर दे रखे हैं, तो क्या करो बच्चों, इस जो ये नंबर दे रखे हैं ना, इनके है ना आप क्या बना लो? फैक्टर बना लो। देखो 12, तो 12 है 12, तो 12 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 12 कितने पे जाएगा? ऐसे बनाने बच्चों फैक्टर, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, मतलब जिसका फैक्टर क्या हो, या तो खुद या फिर 1। तो 2 पे गया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बच गया? 6। फिर से किस पे गया? 2 पे। अब कितना बच गया? 3 पे गया तो कितना बच गया? 1। तो इसके फैक्टर बन गए मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 और सॉरी 2 इंटू 2 और साथ में क्या है? 3। आ गई है बात समझ में? इसी तरह बच्चों किसके बनाओगे? 15 के बनाओगे, और साथ में बच्चों इसको ये भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू में 3। अब 15 के बनाओगे तो 15 के बनाओगे तो तुम बता सकते हो बच्चों 15 के कैसे बनेंगे? 15 के बना लो तो कितने पे गया? 3। कितने पे गया? 5 और ये कितने पे गया? 1। तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 इंटू में 5। इसी तरह किसके बनाओगे? 21 के, तो 21 के भी बना लो मेरे प्यारे बच्चों, 21 के बना लो तो ये 3 पे गया 7। अब ये 7 पे ही जाएगा तो कितना हो गया? 1। तो 3 इंटू में क्या हो गया? 7। अब देखो, अब मैं पहले आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? हाई स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो बच्चों कॉमन होगी स्मॉलेस्ट पावर। एक बात बताओ, मतलब क्या है? सीधी सी बात ये है बच्चों, जो तीनों में कॉमन हो। एक बात बताओ, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी क्या है? 3 है। इसके अलावा क्या तीनों में कुछ चीज कॉमन है? नहीं है। अब ये नहीं है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, जो चीज कॉमन है उसको एक बार ही लिख दो। ये अपना क्या आ गया? आंसर। बाय चांस बच्चों इधर मेरा 2 होता, इधर तो 2 है, इधर भी 2 होता और इधर भी 2 होता, तो इनटू में साथ में क्या आ जाता? 2। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों में क्या हो? कॉमन। तो मेरा एचसीएफ आ चुका है। अब देखो एलसीएम हमेशा बच्चों एचसीएफ से बड़ा होगा। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा? देखो एलसीएम, देखो पहले कॉमन को ही उठाओ। कॉमन पावर कितनी है सब में? 3 है, तो 3 को तो एज इट इज, जो बच्चों कॉमन नहीं है वो भी साथ में आएगा। तो अब इसके अंदर जो चीज बच गई, क्या बच गई? 2 इंटू में
2 और साथ में क्या बच गया, इसका कितना बच गया 5 और इसका कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों 7। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई, जो भी ये फैक्टर बच गया इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे वो मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम। आइए करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा 60 और 60 की 7 के साथ करेंगे तो 420। तो कितना आ गया बात समझ में। तो बच्चों जो चीज कॉमन है वो तो मेरा एचसीएफ होगी, जो कॉमन है वो तो लिखना है, जो बच गया उनको भी मल्टीप्लाई में करना है, वो मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों तो देखो मैं एक सम और कराता हूं आपको, फिर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूं ना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब वही 8 9 और 25 है, 8 के फैक्टर बना लो ना, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 9 को क्या लिखूंगा, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 इंटू 3। उसके बाद 25 को क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों 5 इंटू में 5 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। अब देखो अब एचसीएफ मैंने क्या बताया आपको, जो तीनों में कॉमन हो। अरे यार यहां पे तो कॉमन है ही नहीं, फंस गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इधर 1 तो मैं लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है, 1 तो लिख सकता हूं और 1 भी लिख सकता हूं। जब बच्चों तीनों चीज में कोई चीज कॉमन ना हो, एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा कि ऐसे नंबर दे देगा जिसके अंदर कॉमन नहीं होगा। जब बच्चों कुछ भी कॉमन ना हो ना तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। और एलसीएम तो अब तुम निकाल ही सकते हो। एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन है वो तो लिखते ही है, कॉमन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, सीधी जो चीज है उसको लिख दो। 2 की पावर कितनी है इधर 3, इधर कितनी है 3 की पावर 2 और इधर 5 की पावर कितनी है 2। अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं ये अपना क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और कितने नंबर का आएगा 2 नंबर का। अब देखो अब अपने को ना एक रिलेशनशिप होता है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। वो क्या होता है, अगर मैं एलसीएम की कोई भी 2 नंबर है, कोई भी क्या है मेरे 2 नंबर है, वो मैंने मान लिए ए और बी, अगर इनके एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप निकालू ना तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू होता है मेरा बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर एन ओ डॉट से बच्चों मैं नंबर लिखता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्या है, अगर मेरे को 2 नंबर दे रखे हैं और उसमें से एक का एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है तो दूसरी चीज में वहां से निकाल सकता हूं। अब देखो यही काम यहां पे करना है, क्वेश्चन आएगा पेपर में। मैं दोबारा कह रहा हूं बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बच्चों करते हैं। देखो अब क्या कह रखा है, गिवन क्या है बच्चों एचसीएफ है किसका, भाई 2 नंबर नहीं दे रखे 306 और 657, उनका एचसीएफ कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9 दे रखा है। अब उन्हीं का क्या पूछ रखा है, फाइंड एलसीएम ऑफ, उन्हीं नंबर का एलसीएम पूछ रखा है। तो अब क्या लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट। हम मान सकते हैं बच्चों इसको क्या मानेंगे आप ए और इसको क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों बी। यहां पे पूरी बात यही लिखनी है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। चलो मैं लिख भी देता हूं बच्चों, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब ये 2 नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू में एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम को एज इट इज छोड़ देते हैं, इनटू में एचसीएफ की वैल्यू कितनी देर की मेरे प्यारे बच्चों 9 लिख दिया। अब मेरे को एलसीएम निकालना है, ये तो फालतू में यहाँ पे है और ना इसका यहाँ पे मन लगेगा, ये किस में है मल्टीप्लाई में, इस साइड आगे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 306 इंटू में 657 और बाय में कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा एलसीएम। आगे बात समझे, 306 की इंटू 657 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मेरी आएगी बच्चों 2,01,042 और बाय में क्या करना है 9। जब बच्चों में इसको है ना पूरा काटूंगा, ये पूरा कट रहा है बच्चों, देखो आप काट भी सकते हो, ये आएगा 9 कितने पे गया मेरे प्यारे बच्चों 9 2 जा 18, बच गया कितना बच गया 2, बच गया 1, तो 9 2 जा दोबारा से 18, बच गया 3 0 कितने पे गया
9 3 जा 27, कितना बच गया, कर लोगे। इसी तरह आगे 3 और फिर कितना आ रहा है 8, ये मेरा क्या आ गया एलसीएम। मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे को एलसीएम दे रखा है या एचसीएफ दे रखा है ना, और साथ में 2 नंबर दे रखे हैं, उससे मैं इस फॉर्मूले का यूज करके पूरी चीज निकाल सकता हूं। अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज बच्चों, इसके अलावा आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आइए बच्चों अब इसकी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। बच्चों 1.3 एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में से तो गारंटीड है कि 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए बच्चों करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कर दिए होंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √3 या √2 इज अ इरेशनल नंबर, या फिर उसकी दूसरी चीज क्या मिल सकती है कि 3 + 2 √5, या फिर 1 बाय में √2। मतलब ऐसी चीज अपने को क्या प्रूव करनी है, इरेशनल नंबर। तो इससे पहले ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम पढ़वाता हूं। देखिए आपके थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो या तो किससे डिवाइड होंगे 1 से, या फिर जो नंबर होगा या फिर उससे, मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब क्या है बच्चों, कोई a स्क्वायर है उसको क्या डिवाइड कर रहा है, p पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a। अगर ये चीज होगी ना तो ये पक्का है कि जो ये a है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये पक्का किससे डिवाइड होगा, p से। वेयर p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे p क्या है मेरा, एक कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखो अब मान के चलो, मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। एक प्राइम नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा भाई 5 होगा। देखो प्राइम नंबर 5 हो सकता है, तो मैंने इसको 5 मान लिया, ठीक है। अब ये किसको डिवाइड कर रहा है, 5 के स्क्वायर को ही डिवाइड कर रहा है, मान के चलो 5 के स्क्वायर को या 25 के स्क्वायर को, कुछ भी मान सकते हो। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या ये 5 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। और 5 क्या है मेरा, एक प्राइम नंबर है। तो यही थ्योरम कहती है, क्या कहती है, सीधी सी बात ये है बच्चों, अगर a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, p से डिवाइड हो रहा है, तो ये गारंटीड है मेरे प्यारे बच्चों कि है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर हटा दूं तो वो भी पक्का किससे डिवाइड होगा, p से। आगे बात में अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अब आप क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है ना, ये कोई भी 2 घर है, ये क्या है, कोई भी 2 घर है। यहां पे लिख देता हूं, एक ये घर हो गया और एक ये घर हो गया, कुछ भी मान लो यार, इस टाइप से कोई भी 2 घर है, ठीक है। मैं आपको ये कह दूं कि है ना, इन दोनों में से मेरा एक घर है, मेरा एक घर गारंटी है कि इन दोनों में से है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सर अब तो कंफर्म हो गया कि ये आपका घर है, यही बात होगी। तो इसी तरह मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाला हूं। अब एक बात तो ये मेरे को इरेशनल प्रूव करना है, मैं इसको मान के चलूंगा रैशनल, और बाद में प्रूव कर दूंगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो वो अपने आप ही क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में, अगर नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं है। आइए अब करते हैं, देखो शाबाश, मान के क्या चलेंगे, लेट कंट्रारी √5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। भाई मैंने है ना मान के चल पड़ा, क्या जाता है मानने में, मान के चल पड़ा कि √5 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो है ना, अगर रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल मतलब p/q की फॉर्म में, तो इसको लिख लो ना। सो वी कैन राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में, a/b या p/q, जो तुम्हारा मन करे लिख लो। तो जो ये √5 है ना, यहां को मैंने क्या लिख दिया, a/b। लेकिन बच्चों ये पक्का है कि b नॉट इक्वल टू क्या होगा, मेरा 0 होगा। क्यों, अगर बच्चों 0 बन गया नीचे तो सारा ही क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कंडीशन पक्की लिखनी है कि b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड वेयर, साथ में ये भी लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। बच्चों क्या है ये, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कॉमन, वो होता है मेरे 1, मतलब जिसका HCF कितना होता है 1। और साथ में ये भी लिख दो, एंड A एंड B आर पॉजिटिव नंबर, एंड A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये लिखनी है,
ठीक है। अब ये को प्राइम नंबर मैंने मान लिए, ठीक है। अब मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। देखो कैसे प्रूव करूंगा, यहां से बच्चों है ना मेरी कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, ये बी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इस साइड आके इसमें, सॉरी ये किधर है, डिवाइड में है, इस साइड आके इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू में √5 इंटू में b। आपको पता है रूट तो कभी अच्छा लगता नहीं, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों आपको स्कूल में ना ये बोला जाता है कि क्रैमिंग कर लो, इस क्वेश्चन को पेपर में आएगा, लेकिन क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखो कैसे करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्केयर और √5 इंटू बी का पूरे का स्केयर। जब मैं √5 का स्केयर करूंगा तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्केयर ये 5 बच जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, b का स्केयर। अब ये a स्केयर इज इक्वल टू समथिंग है, मतलब ये a की वैल्यू है। अब एक बात बताओ, अब b स्केयर को छोड़ो, तुम छोड़ो, अब एक बात बताओ, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ है ना बाय में मैं 5 करूँ, मतलब इस पूरी चीज को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसको है ना मैं क्या लिख सकता हूं, ये a स्केयर की वैल्यू है तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन एज वी सी, या फिर लिख सकते हैं क्या, a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 5। ए स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो वो क्या लिखेंगे, अब यही थ्योरम, अगर ए स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से या p से, p एक प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, देन p डिवाइड्स a, मतलब क्या है, a देन बाय थ्योरम, देन बाय थ्योरम। आपको वो थ्योरम लिखनी है, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूं, बाय थ्योरम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। होगा या नहीं होगा यार, इतने अच्छे से समझा दिया है, आगे बिल्कुल बात में। एक बात बताओ, अब मेरे को ये तो नहीं पता ना ये b स्केयर कितनी वैल्यू है, लेकिन ये पता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब 5 पे 7 पे 5 की टेबल में आएगा, क्या पता 100 पे आए, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू इसका कोई ना कोई फैक्टर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और वो मैंने कहां पे मान लिया कि ये है ना मेरा c पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, c पे। किस पे जा रहा है, c पे, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब एक बात बताओ, a इज इक्वल टू 5c है तो क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a। अब देखो a तो मेरे को पता चल गया कि किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो ये को प्राइम नंबर थोड़ी ना रहेंगे, 1 तो इनका कॉमन फैक्टर है, साथ में कौन सा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 5, तो अपनी कंट्राडिक्शन से मतलब अपनी जो अपन ने माना वो रॉन्ग हो जाएगा, और मैं क्या कर दूंगा, √5 को क्या लिख सकता हूं फिर, इरेशनल नंबर। वो कर रहा हूं मैं, a की वैल्यू किसके अंदर पुट करूंगा, इसके अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a स्केयर इज इक्वल टू में क्या है, a स्केयर इज इक्वल टू में क्या है, 5 और साथ में b स्केयर, तो a की तो वैल्यू पुट करनी है ना, a का स्केयर मतलब क्या हो जाएगा, 5c का स्केयर, तो 5 का स्केयर कितना हो जाएगा, 25, और साथ में क्या है, c का स्केयर, और ये 5b का स्केयर। अब देखो मेरे को b स्केयर की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में 5 इस साइड आके डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, 25c स्केयर बाय में 5, ये मेरा प्यारे बच्चों कैंसिल, कितना बच गया, 5, तो यहां से जो मेरी b स्केयर की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई है, 5c का स्केयर। अब एक बात बताओ, ये b स्केयर इज इक्वल टू समथिंग है, यही बात है। अब एक बात बताओ, 5 कहाँ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। जब मेरे प्यारे बच्चों ये साथ में मल्टीप्लाई में है तो ये भी गारंटी है, अगर मैं इसके नीचे 5 लिखूंगा तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, तो बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है, एज वी सी, क्या लिखोगे, एज वी सी b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। किससे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 5, देन, अब तक तो याद हो गया होगा, देन बाय थ्योरम, पूरी लिखनी है वो थ्योरम 1.3 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। लेकिन अब आपको क्या पता चल गया कि है ना a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, देन क्या लिखोगे। अब एक बात बताओ, इन दोनों का क्या कॉमन फैक्टर आ गया, यहां से भी 5 आ गया और यहां से भी क्या आ गया, 5, तो यहां से क्या पता चल गया, देन बाय कंट्राडिक्ट,
मतलब क्या हो गया बच्चों, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है उल्टा या विरोधाभास। मतलब क्या है, लेके मैं कुछ चला था और आ गया कुछ, तो क्या हो गया, इसने क्या प्रूव कर दिया, ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब क्या है, इसने पलट दिया कि ए और बी मेरे को प्राइम नहीं है। ये क्यों आया, क्योंकि आपने क्या ली थी, रॉन्ग एजम्पशन। तो क्या लिखेंगे, दिस हैपन या फिर दिस अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शन। क्या लिखेंगे, रॉन्ग अजप्शन। किसकी वजह से आया है ये, रॉन्ग अजप्शन। भाई जो हमने माना था वो गलत माना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, रॉन्ग अजप्शन। √5 इज, हमने क्या माना था, √5 इज रैशनल नंबर। तो बाद में क्या लिखेंगे, हेंस, तो ये गलत माना है तो √5 क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर। यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। आ गई ये बात समझ में। अब बच्चों इसके लिए है ना, हम इसका एक पार्ट और करेंगे जिसके अंदर है ना कुछ प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक करके एक बार और इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों इसका जो ये क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा बार पेपर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। देखो मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, अपने को क्या प्रूव करना है, इसको इरेशनल नंबर। तो हम मान के क्या चलेंगे, इसको रैशनल नंबर। तो मान के चलेंगे लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मान के चलें इसको, रैशनल नंबर। तो हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a/b की फॉर्म में। सो वी कैन राइट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू में a/b। ये याद ही हो गया होगा, b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड a एंड b, साथ में इधर कोमा लगा दो, a एंड b आर को प्राइम नंबर। वी नीड टू फाइंड देम। अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है, वी नीड टू फाइंड देम। अब देखो शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, यहां पे ना एक स्टेटमेंट साथ में ऐड होगी, वेयर लिखा होगा पक्का पेपर में, वेयर √5 इज इरेशनल नंबर। ये बात होनी चाहिए बच्चों। अगर नहीं है तो आपको जो ये पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है वो साथ में करना पड़ेगा, और आगे जो ये वाला पार्ट अलग से करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। क्या है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू में क्या है, a/b। ठीक है, मैं यहां से बच्चों √5 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, ये प्लस का 3 उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया, 2 √5 इज इक्वल टू में ये प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का, और ये आ गया मेरा a/b, माइनस में कितना हो जाएगा, 3। आगे बात समझ। अब ये 2 इधर देखो, मैं सिर्फ √5 की, ये मल्टीप्लाई में 2 इस साइड आके डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 इज इक्वल टू में 2 इधर भी डिवाइड में और इधर भी किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये मेरा हो जाएगा a/2b - 3/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ गया, √5 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2b मेरा एलसीएम, 2b से 2b कैंसिल, किससे ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 1 से, तो 1 की a के साथ a। और अगर इधर देखो 2b, ठीक है, 2 तो कट गया, किससे मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा, 3b। यहां से √5 की ये वाली वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से आसान है, और लेकिन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा बच्चों, यही क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझो, या ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। देखो मैं इसको उठा रहा हूं, देखो क्या है मेरा, ये a/2b माइनस में क्या है, 3/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, a और b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है। जब बच्चों मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, 5, 2, 7 कुछ भी ले लो, और को प्राइम नंबर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, 5/7 ले लिया और साथ में 2 है, तो 2 × 2 में चला गया, माइनस का 3/2। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो ये फ्रैक्शन पार्ट में रहेगा, मतलब p/q की फॉर्म में रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो बच्चों इसको सोल्व करूंगा ना, तो ये एक रैशनल नंबर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर now we know a and b are positive numbers
सो इसको लिख दो या इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देते हैं a/2b माइनस 3/2 इज अ रैशनल नंबर। क्या होगा ये मेरा रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा। अब एक बात बताओ, जब ये रैशनल नंबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी पक्का क्या होगा? रैशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, लेकिन एक बात बताओ यार, तुमको ये तो गिवन है कि ये तो पक्का ही हो गया कि √5 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? बट दिस कंट्राडिक्ट, मतलब ये उल्टा हो गया, विरोधाभास हो गया, तो क्या लिखेंगे? बट दिस कंट्राडिक्ट क्या लिखेंगे? कंट्राडिक्ट द फैक्ट, मतलब जो चीज हमें दी गई है, क्या दी गई है? √5 इज इरेशनल नंबर। आगे या नहीं आगे बात समझे? अगर बच्चों ये इरेशनल नंबर है और ये अपना गलत आया है, क्यों आया है? क्योंकि आपा ने कुछ गलत माना होगा तभी तो आया है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन या फिर दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने माना वो गलत माना था, तो क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन अराइजन या हैपन, जो भी आपका मन करे, अराइजन ड्यू टू, ये लिखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने माना वो गलत माना, रॉन्ग अजम्पशन। क्या माना था हमने? क्या माना था? 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? हैंस इट कंक्लूड, या फिर ये साबित करता है, कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है बच्चों? अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो कितने नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपके 4 नंबर। और इसी तरह अपनी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। सिर्फ अब मैं आपको है ना, सिर्फ आपकी 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट कहीं ना जाइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बच्चों, इसकी लास्ट एक्सरसाइज छोटी सी चीज बताऊंगा जो पेपर में आएगी, सिर्फ करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा तो देखो क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कह रहा है? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, देखो मैं यहां पे समझाता हूं आपको। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 पे गया 4 और ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब रिमाइंडर 0। अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा, 2 पे तो गया, लेकिन ये पूरा थोड़ी ना कटा है, कितने पे गया? 1 पे। तो इसी तरह कुछ क्या होता है डेसिमल? 5 तो देखो पूरा आगे भी चला जाएगा। 7 ले लेते हैं बच्चों, ये कितने पे गया? 3 पे। कितना आ गया? 6। अब कितना बच गया? 1। अब कितना आएगा? मतलब क्या है बच्चों? मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं बच्चों, अब इसको ना 2 से डिवाइड ना करो आप, सॉरी। तो अब मैं मान के चलता हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 3 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, ठीक है? कितने पे गया? 1 पे। कितना आ गया? 3। कितना बच गया? 2, ठीक है? अब मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा, इधर क्या आएगी? 0। ये दोबारा से कितने पे जाएगा? 6 3 18, तो 18 कितना बच गया? 2। दोबारा से फिर 0 आएगी, फिर कितने पे जाएगा? 6 पे। फिर दोबारा से कितना आएगा? 18। फिर दोबारा से कितना आएगा? 2। ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो अपना बच्चों क्या होता है? टर्मिनेटिंग, मतलब जो पूरा डिवाइड हो गया। और दूसरा क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो पूरा टर्मिनेट हुआ, लेकिन क्या आ रहा है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, भाई जो दोबारा क्या हो रही है? रिपीट। अब आपको है ना, ये डिवाइड नहीं करना बच्चों। अब वो ये पूछेगा, उसने लिख रखा है वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर, वो क्या है? वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं क्या है। अगर बच्चों जो ये नीचे वाला है, ये किसकी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में। जो ये Q है ना, ये Q है। अगर बच्चों ये है ना, या तो 2 की पावर कुछ हो, कुछ भी मान लो, या फिर साथ में क्या हो? 5 की पावर कुछ हो, या अकेली 2 की पावर कुछ हो, या अकेली 5 की पावर कुछ हो। अगर बच्चों इन कंडीशन में से कुछ भी नीचे बच जाता है
तो वो अपना जो एक्सपेंशन होता है वो फुली टर्मिनेट होता है। क्या होता है? फुली टर्मिनेट। अगर इनके अलावा साथ में, ये तो है लेकिन साथ में चाहे कोई अदर फैक्टर आ जाता है तो वो मेरा कौन सा होएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर समझ में आएगी। देखिए बात सारी नीचे वाले की है। 3 1 2 5, अब इसके फैक्टर बना लो। 3 1 2 5 कितने पे गया? 5 पे जाएगा। 6 5 जा 30 बच गया 1, फिर कितने पे जाएगा? 2 पे, और ये कितने पे गया? 5 पे। दोबारा 5 पे जाएगा 1 2 5, फिर दोबारा 5 पे 25, दोबारा 5 पे 5 पे कितना आ गया? 1। तो क्या फैक्टर बन गए? मतलब इसको मैं ये नहीं लिख सकता 3 बाय में 5 की पावर 5 लिख सकता है नहीं? अरे कुछ देखना ही नहीं है, जब 5 की पावर है ना तो ये पूरा मेरा टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। मैं बताऊं भी क्यों होगा, एक बार आप क्वेश्चन को हैंडल करना सीख लें। टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद अब देखो इधर साफ साफ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर है साथ में 5 की, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर साथ में कोई और फैक्टर आ जाता है, फैक्टर कितना आ गया? 7, तो हम क्या लिखेंगे? सीधा ही इसको नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। साथ में क्या होगा? ये रिपीट। इसी तरह अगला क्या है? 50, तो 50 के फिर से फैक्टर बना लो बच्चों। 50 के कितने फैक्टर होंगे? कितने पे जाएगा? पहले 2 पे गया, कितना बच गया बताना चाहिए बस, कितना बच गया? 25, दोबारा से 5 पे, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 35 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2 है। कितनी? बराबर जरूरी नहीं है, लेकिन 2 और 5 की पावर है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टर्मिनेटिंग होगा क्यों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको उठा लेता हूं मैं। देखो इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और देखिए शाबाश। 35 2 की पावर 1 है ना, जब 5 की पावर 2 है तो इसको भी 2 की पावर 2 बना लो, तो 2 और ये 5 की पावर 2। अब मैंने 2 की पावर 1 से मतलब इसको मल्टीप्लाई करा है, तो मल्टीप्लाई नीचे करा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35 2 जा कितना हो जाएगा? 70। बच्चों एक बात बताओ, 5 और 2 है ना, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 10। देखो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, मतलब एक 5 की 2 के साथ, इसी तरह इसकी, तो 10 और 10 बन जाएगा। तो ये अपने आप ही ये कितना बन जाएगा? 100, या फिर 10 की पावर 2। जब नीचे बच्चों दो जीरो है तो पीछे से ऊपर वाले के क्या आ जाएगा? पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा, 0.70। इसलिए ये क्या होता है बच्चों, 2 की पावर नीचे आ जाए या 5 की पावर नीचे आ जाए तो हम इसको सीधा सा क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? टर्मिनेट। अगर ना आए, कुछ भी और फैक्टर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो बच्चों आपकी जो ये वीडियो है ना आपने देख ली होगी, तो ये ऐसी सीरीज मैं आपके लिए जारी रखूंगा पेपरों तक। हर एक चैप्टर की मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।